काफी समस्याएं आई काम करते वक्त। शुरुआत में तो सब अच्छा लग रहा था, जब आपको तारीफ की जाती है, आपको फरीदाबाद का शेर कहा जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब रियलिटी सामने आती है कि यस व्हाट्स गोइंग बिनिथ, तो मैं तो देखो अपने नेता के लिए वफादार हूँ और रहूंगी। नीचे के लोग, मैं तो उनको स्टेज पे भी बोल देती हूँ कि जब तक डिप्टी सीएम मेरे साथ है तो मुझे तो कोई गम है नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जहाँ लोग नहीं आगे बढ़ने देते, पैर खींचते ही हैं। पहले मुझे नहीं पता चलता था कि 1 साल में 2 साल में, अब जब तीसरे साल में आगे बढ़ने लगी, देखा है, तो तब वही लोग, यहाँ के लोग ही मेरे पाँव खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप कहते हैं कि भाई आप एनजीओ चलाती हैं, आपका रुतबा था, तो आपको अध्यक्ष बना दिया गया महिला विंग का। मुझे लगता है कि ये अध्यक्ष पद महिलाओं को इस्तेमाल करने के लिए, जो मैं समझता हूँ कि भाई भीड़ इकट्ठी करनी है नेताओं को, उसके लिए भी उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आदमी मर्द तो जाएगा नहीं महिलाओं को बुलाने के लिए। ये वो लॉलीपॉप है जिसका स्वाद कड़वा है। तो आप इस लॉलीपॉप को 3 साल, तो आप लॉलीपॉप क्यों खा रही हैं? नमस्कार, मैं उमानंद। महिला दिवस की तैयारियां चल रही हैं। सभी महिलाएं जो खास तौर पर नेता हैं, वो दिन उनके लिए खास तौर पर बहुत बिजी रहने वाला है। कहीं ना कहीं उनका सम्मान हो रहा होगा। ये सम्मान कितना खोखला है या कितना सच्चा है, ये एक नेता ही बता सकता है, या जो करने वाला वही बता सकता है। जबकि हमारे भारतीय समाज में महिलाओं के लिए जो एकमात्र ग्रंथ है, जो सम्मान जिसने दिया, पहले महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं थे हमारे समाज में। लेकिन जब संविधान बना तो उसके बाद उन्हें पढ़ने लिखने का भी अधिकार कानूनी रूप से मिला। उसके बाद मतदान का भी 1950 में अधिकार मिल गया, यानी कि वो सरकार की भागीदारी होने लगी। इसे महिला की सफलता की कुंजी कहा जा सकता है। हमारी भारतीय महिलाओं ने, झांसी की रानी ने, लक्ष्मीबाई ने, आजादी का जो पहला संग्राम था, पहला संघर्ष था, पहला इंकलाब था, उसमें शामिल थी और उन्होंने अपनी आहुति दी। आगे भी देती रही। बहुत महिलाएं आई आजादी की लड़ाई में। देश आजाद हुआ, संविधान बना, ये सरकारों में आई। भारत दुनिया की चौथी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। उसके बाद रिसेंटली सुषमा स्वराज हो गई, मायावती हो गई, आपका ममता बनर्जी हो गई। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने राजनीति में एक मुकाम हासिल किया। लेकिन मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं जो दिल से सम्मान देना चाहिए इस समाज में, वो नहीं मिल पा रहा है। वैसे कहते हैं कि भाई हम बहू और बेटी को एक समझना चाहिए, बहू को बेटी समझना चाहिए। जब सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनने का समय आया और एक बहू को ये कहकर मना कर दिया गया कि तुम विदेशी हो इसलिए आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। जब हमारे देश का कोई व्यक्ति इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है तो बड़ी खुशी होती है कि देखो विदेश में जाके बने। तो ये दोगला भेद नजर आता है। राजनीति में महिला कितना संघर्ष करती है और उस संघर्ष में उसको किन किन
समस्याओं से, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, आज हम महिला दिवस पर यही बात करेंगे। आज हमारे दो मेहमान आए हुए हैं। जया शर्मा जी हैं, जिन्हें काफी लोग जानते हैं, और एक जेजेपी से हैं। जया शर्मा जी आम आदमी पार्टी से हैं, और जेजेपी से महिला अध्यक्ष हैं, जिला महिला अध्यक्ष हरमीत कौर जी। तो हम इन्हीं से चर्चा करते हैं कि जो महिला है उसके लिए राजनीति कितनी मुश्किल है। एक समय था जब राजनीति को कहते थे कि राज्य की नीतियां बनाने को, जैसे राज्य में देश और देश के में रहने वाली जनता के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं उसे राजनीति कहते हैं। राजनीति का अब अर्थ हो गया है जालसाजी, छल कपट, यानी कि जो जितना चतुराई से किसी को खत्म कर दे उसे राजनीति कहते हैं। शतरंज को राजनीति का गेम माना जाता है, लेकिन उसमें कुछ सीमाएं होती हैं कि कोई भी प्यादा, कोई भी राजा, हाथी, घोड़ा जो भी है, वो अपने जो नियम बनाए हुए हैं उससे हटता नहीं है, उसको कोई लांघता नहीं है। लेकिन आज राजनीति में कोई सीमा नहीं रह गई है, कोई बंदिश नहीं है, कोई कुछ भी कर दे, सिर्फ सत्ता हासिल करनी है। तो हम सबसे पहले, आप समाज सेवी हैं तो आप इसे शुरू करते हैं कि आपकी जो जर्नी है इस राजनीति की कैसे शुरू हुई। अन्ना हजारे जी भी कहते हैं कि राजनीति कीचड़ है, तो आप इस कीचड़ में, इस उद्योग में कैसे आए? नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं, क्योंकि मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि मैं एक समाज सेवी, जो मैं कोविड के टाइम पे मैं जब लोगों के बीच में थी, मैं सेवा कर रही थी, चाहे वो हम मास्क बांट रहे थे, चाहे हम खाना बांट रहे थे, चाहे कुछ भी था, मुझे राजनीति का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। तो जब मेरे को देखा डिप्टी सीएम जहाँ नैना चौटाला जी ने, जहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी ने, जिनके थ्रू मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, तो उन्होंने जब मुझे बुलाया कि हरमीत आप जेजीपी में आ जाओ, तो ये भी एक समाज सेवा ही होती है, इसमें रह के भी सेवा करी जाती है। तो मेरे को इतना खैर ज्ञान नहीं था कि राजनीति क्या चीज़ है, तो मैंने ज्वाइनिंग की। मुझे डर भी लग रहा था, लोग कह रहे थे कि बहुत गंदी होती है राजनीति, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जब हम अच्छे हैं, हम अगर अच्छी नज़र से देखेंगे तो हमें सब अच्छा ही नज़र आएगा। क्योंकि मेरा एक ही मायना था कि मैं तो समाज सेवा हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ, महिलाओं की हेल्प करती हूँ, और महिला जो भी है, अगर कहते हैं कि हमें मान सम्मान नहीं मिलता, तो हमें मान सम्मान खुद लेना पड़ता है। अगर हम खुद अच्छा कार्य करेंगे, मैं बहुत बार डावाडोल हो जाती थी, हिम्मत हार के भी बैठ जाती थी। तो हमारी मैडम है नैना चौटाला जी, बहुत मेरे को पीठ पे मेरे हाथ रखती थी जब वो, तो उन्होंने मैंने देखा कि डिप्टी सीएम को भी बोला था कि हमारी महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती, चूल्हा चौका जो जलाती हैं वो उससे आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने देखा कि महिलाएं अब जो 50% उनका आरक्षण है, हमने देखा हर तरफ से महिलाएं, कोई पार्षद भी बन रही हैं, एमएलए बन रही हैं, हर तरफ से वो आगे जा रही है। तो ये है कि मान सम्मान मिलता भी है, और आगे जब कोई बढ़ता है, मैंने 3 साल तो मुझे ही महिला जिला अध्यक्ष बने हुए हो गए हैं, तो कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने बहुत संघर्ष करा है, मैं अभी तक भी कर रही हूँ, हिम्मत हार के भी बैठ जाती हूँ। तो जब फिर मुझे वो हिम्मत देते हैं कि नहीं हरमीत, तुम जब अपने नेता की नज़रों में हम अच्छे हैं, मैं तो कहती हूँ, मैं आईने के आगे खड़े होकर देखती हूँ सुबह से शाम तक कि मैंने कितने अच्छे काम किए हैं, तो उनमें से अगर मैंने 50 में से कोई एक भी अच्छा कर लिया ना, तो मुझे अपने आप को सुकून मिलता है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं काम करती हूँ ऐसे ही करती रहूँ, और संघर्ष तो मैंने किया ही, और आगे मुझे लगता है कि मुझे और बहुत करना पड़ेगा। जी जया जी, आपकी जर्नी भी काफी संघर्ष भरी रही है, और अभी भी शायद संघर्ष में ही है। तो आप इस राजनीति में किस उद्देश्य से आई, और अपना जो सफर है वो थोड़ा शेयर कीजिए। देखिए, मैं पिछले
27 सालों से एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम करती आ रही हूँ, और सिर्फ फरीदाबाद में ही नहीं, थ्रू आउट हरियाणा एंड न्यू दिल्ली में भी। बेसिकली बच्चों पे और महिलाओं पे काम किया है मैंने। तो वो मेरे इसी काम को देख के, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द कोरोना टाइम, मुझे जोनल ऑफिसर भी बनाया गया था सेंट्रल जोन फरीदाबाद का। और मेरा काम देख के नीरज शर्मा जी, जो हाल फिलहाल एमएलए हैं एनआईटी के, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा, बहन अगर आप राजनीति में आओगे तो आप और मजबूती से और अच्छा काम कर सकते हो जनता के लिए। ऐसे शुरुआत हुई मेरी राजनीतिक कैरियर की इन द ईयर 2022। ज्वाइन किया, उसके कुछ समय बाद मेरे काम को देख के जिला अध्यक्ष भी बनाया गया मुझे। जिला अध्यक्ष बनने के बाद फरीदाबाद की जनता ने ही नहीं, मैं कहूँ दिल्ली तक भी लोगों ने देखा है कि मैंने किस लेवल पे और किस तरीके से काम किया है पब्लिक के लिए। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि बीइंग एन आउटसाइडर, जो कि यहीं के कुछ नेतागणों ने मुझे नाम दिया कि आप प्रवासी हैं और प्रवासी यहाँ हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि एक आउटसाइडर होने के नाते मैंने इतना नाम कमाया, काम किया अपनी जनता के लिए, वो चीज़ें शायद कुछ लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुई, और वहाँ से कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ साजिशें भी हुई, काफ़ी कुछ हुआ, वर्बल, फिजिकल, एवरी एब्यूज जो भी मेंशन किया जाए वो सारी चीज़ें। लेकिन महिला दिवस है, महिला मैं खुद, तो अपने आप को एक सोशल एक्टिविस्ट और एक पॉलिटिशियन से ऊपर उसके सबसे पहले एक महिला की तरह देखती हूँ मैं खुद को। और मेरा ये मानना है कि महिला है वो न संघर्ष से डरती है न पीछे कदम हटाती है। जब एक महिला इस धरती पे नया जीवन ला सकती है तो ये छोटे मोटे संघर्ष या आलोचनाएं जो है ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। और जहाँ से मैं हूँ, फ्रॉम दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल तो वैसे ही क्रांतिकारियों का स्टेट माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वो क्रांतिकारी खून आज भी अंदर है। और जो सम्मान मैंने अपने बचपन में देखा है, जो हमारे स्टेट में या पूरे नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में महिलाओं को दी जाती है, वही सम्मान मैं खुद के लिए भी, कहते हैं ना, जैसे अभी मैडम ने कहा, कोई चीज़ मिलती नहीं है आपको, अपना हक खुद छीनना पड़ता है। तो वो हक मैंने अपने लिए छीना भी है। और ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, हर उस महिला के लिए गर्व की बात है कि एक महिला ने खुद अपनी जगह भी बनाई, वो सम्मान भी पाया, और सारी बुराइयों से निकलते हुए, सारी आलोचनाओं से निकलते हुए आज आप सबके समक्ष बैठी भी है और महिला दिवस पे आपसे बात भी हो रही है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि सोनिया गांधी को ये कहकर मना कर दिया कि आप विदेशी हैं, आप भी मेरे ख्याल से आप फरीदाबाद की बहू हैं, तो शब्दों में कुछ और आचरण में कुछ और, ये राजनीति में शायद बड़े लोगों की आ गया है। तो शायद इस वजह से आपको भी बाहर का कहकर नकार दिया गया। अब जब महिला राजनीति में आ जाती है उसके बाद शुरू होता है संघर्ष। जैसे आप कहते हैं कि भाई आप एनजीओ चलाती हैं, आपका रुतबा था, तो आपको अध्यक्ष बना दिया गया महिला विंग का। मुझे लगता है कि ये अध्यक्ष पद महिलाओं को इस्तेमाल करने के लिए, जो मैं समझता हूँ कि भाई भीड़ इकट्ठी करनी है नेताओं को, उसके लिए भी उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आदमी मर्द तो जाएगा नहीं महिलाओं को बुलाने के लिए। ये वो लॉलीपॉप है जिसका स्वाद कड़वा है। तो आप इस लॉलीपॉप को 3 साल से लॉलीपॉप क्यों खा रही हैं? नहीं, ऐसी बातें अगर करने लगेंगे तो इसमें गलत भी निकलती है और अच्छी भी निकलती है। तो मैं तो देखो अपने नेता के लिए वफादार हूँ
और रहूंगी। नीचे के लोग, मैं तो उनको स्टेज पे भी बोल देती हूँ कि जब तक डिप्टी सीएम मेरे साथ है तो मुझे तो कोई गम है नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जहाँ लोग नहीं आगे बढ़ने देते, पैर खींचते ही हैं। पहले मुझे नहीं पता चलता था कि 1 साल में 2 साल में, अब जब तीसरे साल में आगे बढ़ने लगी, देखा है, तो तब वही लोग, यहाँ के लोग ही मेरे पाँव खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि आगे, मुझे लगता है कि मैं नहीं भी जा पाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब तक यहाँ पे हूँ वफादार रहूंगी, तो काम करती रहूंगी। जी। सेम सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा। सवाल बिल्कुल सही था, लेकिन करवा मेरे लिए नहीं, वो जितने भी राजनेता बैठे हैं या पुरुष प्रधान बैठे हैं, मैं उनके लिए कहूंगी। जाहिर सी बात है, एक नेता कभी महिलाओं के बीच तो जाएगा नहीं अपने पार्टी का प्रचार करने या वो भीड़ इकट्ठा करने। तो कहीं ना कहीं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जरूरत मतलब वो भीड़, वो महिला शक्ति, क्योंकि आज भी भारत में देखा जाए तो पुरुष से ज्यादा महिला वोट हैं जो वोट की लाइन में खड़ी रहती है मतदान के दिन। तो उसी महिला भीड़ को इकट्ठा करने के लिए हम जैसे जिला अध्यक्षों को बनाया जाता है, मीठी लॉलीपॉप, और जब बनाया जाता है तब तो बहुत मीठी लगती है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आता है, चिंगम की तरह, और वही जब अपना काम बिल्कुल 100% करने लगती है, लोगों के बीच पॉपुलर होने लगती है, तब कहते हैं ना, सीढ़ी तो ऊपर चढ़ा दिया, फिर नीचे से वो सीढ़ी काटना शुरू कर देते हैं ताकि वो गिरेगी धड़ाम से नीचे। वो पॉलिटिक्स ऐसी चीज है, हालांकि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार भी दिया गया है, पार्टी में टिकट भी मिलती है, सब मिलती है, लेकिन आज भी राजनीति ऐसी चीज है जहाँ सिर्फ पुरुष प्रधान की चलती है, महिलाओं की कभी नहीं चल सकी। 2-3 नाम जैसा आपने बताया, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी हो गई, सुषमा स्वराज जी, मायावती जी, या हमारी दीदी, ये तो रिसेंटली है, नजमा हेपतुल्ला हो गई पुरानी, आपका सरोजिनी नायडू हो गई, ये बहुत पुरानी है जो अच्छा काम भी किया। उन सारी आलोचनाओं का सबका शिकार होना पड़ा। आज भी होती है, आज भी कहते हैं ना, एक महिला को गिराने का सबसे आसान तरीका है उसकी तरफ उंगली उठा दो कि यस यू आर नॉट फिट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना। लेकिन जो ये नेतागण है ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं वो भी तो एक महिला के जरिए ही इस धरती पे आए हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करती हो, जब वोट लेने का समय आता है तो महिलाओं के लिए इतनी सारी चीजें, इतने तोहफे आते हैं, ये बन गया, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को फ्री में गैस बांटना, पेंशन देना, XYZ। और जब असल ग्राउंड रियलिटी की बात होती है कि उन्हीं में से कुछ महिलाएं जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में इंक्लूडेड हैं, उनको वो मान सम्मान नहीं दिया जाता। चेहरा कुछ और अंदर दिखावा कुछ और। अंदर उन्हीं महिलाओं को बार बार अपमानित किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। तो फिर क्या महिला सिर्फ आप लोगों के लिए वोट बैंक या भीड़ इकट्ठा करने के लिए राजनीति में आनी चाहिए? आज हमारे प्रोग्राम में राजबाला जी भी आने वाली थी, लेकिन इत्तेफाकन अचानक ही उनकी बहन का इंतकाल हो गया तो वो आ नहीं पाई हैं। उनके भी कुछ दर्द थे जो बताना चाहती थी, कभी और सोचेंगे उस बारे में, उनसे कभी बात करेंगे। राजनीति में बड़े नेता, मैंने कई नेताओं से बात की जो महिला हैं, बड़े लेवल पे सीनियर हैं। मुझे लगता है जैसे आप लोग निडर होके आप बात करने के लिए उपस्थित हैं, उन्होंने बहाने बना दिए। हालांकि पहली बार में उन्होंने हाँ कर दिया कि हम आएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए। तो बड़े नेता या सच्चे नेताओं से डरते हैं, इसका जवाब दीजिए। और
जो सच्चे नेता हैं, जो जैसे मैं पत्रकार हूँ, सच्चाई से काम करता हूँ, तो जनता भी साथ नहीं देती है और नेता भी साथ नहीं देते हैं। अब रोजी रोटी तो चाहिए, मेरा काम है, अब पैसे कहाँ से आए? अब मेरे पास दो ही, या तो मैं लुट जाऊं या फिर आप लोगों से भी पैसे मांगू। आपसे मांगूंगा तो आप देंगे नहीं, जनता से मांगते जनता नहीं देती। तो ऐसे में क्या है कि आदमी ईमानदारी के रास्ते से डगमगा जाता है और वो सही हो गलत हो ये देखे बिना पैसे की तरफ महत्व कर मुक्त कर लेता है और अपने काम उसी उद्देश्य से करने शुरू कर देता है। तो राजनीति भी एक ऐसा फील्ड है जहां पर ईमानदार नेता भी हैं और हर तरह का नेता है कि जैसे हर फील्ड में एक ईमानदार आदमी पिसता है, क्या इस फील्ड में भी वही हालत उसकी है? मैं अपने पे अगर करके देखूं तो जरूर पिसता है, क्योंकि अगर कोई नेता साफ दिल का है, सच्चे मन से अगर अपना काम कर रहा है ना, तो उसको कोई डर नहीं है। मैं आज जिस प्रोग्राम में थी, मुझे और भी एक प्रोग्राम में जाना था, लेकिन मुझे ये था कि आपने अगर मेरे को यहाँ बुलाया है तो अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे लगेगा कि शायद मेरे मन में कोई चोरी है या कोई डर है। जब मैं साफ हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं है, मेरे मन में कोई डर नहीं है, मैंने कोई किसी से कोई बल्कि इस तरह की डिमांड ही नहीं रखी है, तो मुझे जाना चाहिए और मुझे कुछ सीखने को भी अच्छा मिलेगा। तो मैंने देखा कि आप बता रहे हो कि नेता, हाँ मैं ये कहती हूँ कि हम जिस नेता के लिए काम कर रहे हैं, जिसके हम झंडे पकड़ के चल रहे हैं, अगर हम स्टेज पे भी होते हैं तो उनको नजर आ रहा है कि हमारी महिलाएं बैठी हैं, चाहे वो 2 हैं चाहे 3 हैं, अगर वो हमें मान सम्मान देंगे, हमें आगे लाके खड़ा करेंगे, तो जो नीचे वाले लोग हैं ना, वो अपने आप सुधर जाएंगे जिस तरीके से। क्योंकि आजकल वो ना चापलूसी की राजनीति रहती है, तो महिला राजनीति को किस तरह से देखते हो? क्योंकि महिलाओं के लिए चापलूसी करना भी तो बड़ा मुश्किल काम तो है। वो मैं अपने लिए बताऊं कि मैं चापलूसी नहीं कर सकती, शायद तभी ही मैं किसी को अच्छी भी नहीं लगती हूँ जहाँ पे। लेकिन नेता के नजर में मैं बहुत अच्छी हूँ, उनकी मैं डायरी में वैलिड मुड हूँ, मैं अपने मुंह से खुद तारीफ नहीं करती हूँ। आप कभी भी डिप्टी सीएम से बात करके देखना, मेरे लिए 22 जिलों की महिलाओं के साथ मेरा दूसरे तीसरे नंबर पे उनकी डायरी पे नाम होगा कि उनको पता है कि अपनी ईमानदारी से काम कर रही है बिना किसी लालच के। मैंने आज तक, वो सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, आज तक अपने लिए कोई काम लेके नहीं गई। लेकिन अगर कोई जरूरतमंद मेरे पास आ गया है तो उसको मैंने उनसे बात करी थी पहले भी, तो सर मैं ऐसे कोई काम लेके नहीं आऊंगी कि जिससे मुझे कोई पैसा कमाना, मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी को लेके आती हूँ तो उस बंदे का काम जरूर होना चाहिए। तो खैर मैंने ऐसे लोगों के काम करवाए भी है, मैं ये नहीं कहती कि मेरा काम ही नहीं हुआ। हाँ, जो अगर कोई नहीं भी हो सकता तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने जितने भी लोगों के बीच में गई हूँ उनको लेके, कई बुजुर्ग बहुत सारे लोग थे जिनको कोई समस्या भी थी, उनको लाइन पे खड़ा तो कई लोग लाके कर देते थे भीड़ बनाने को, लेकिन उनको मिलवाते नहीं थे डिप्टी सीएम के साथ। तो मैंने तो उनको बाजू पकड़ के आगे लेके गई, उनको मिलवाया भी है। वो आज भी मेरे पास फोटो भी पड़ी होंगी, वीडियो भी पड़ी होंगी, लेकिन मेरे को कोई लालच नहीं था। मेरे को सुकून मिलता था कि अगर इनका काम हो जाएगा ना तो मेरे लिए वही बहुत है। जया जी, आप बताइए कि जब एक ईमानदार नेता होता है तो वो सरवाइव कैसे करता है? आपके सामने बैठी हूँ, सरवाइव भी कर रही हूँ विद फ्लाइंग कलर्स। क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो निडर होकर काम भी करेगा और परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हो जाए वो अपने आप को बदलेगा नहीं। काफी समस्याएं आई काम करते वक्त, शुरुआत में तो सब अच्छा लग रहा था, जब आपको तारीफ की जाती है, आपको फरीदाबाद का शेर कहा जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब रियलिटी सामने आती है कि यस व्हाट्स गोइंग बीनीथ, तब वक्त होता है खुद का मंथन करने का कि हमें इस चीज के हिसाब से अपने आप को ढालना है या जो हमारी अपनी रूप है हम उसी में रहें, जो हमारा कैरेक्टर है हम उसी कैरेक्टर को आगे कैरी ऑन करके रखें। अब बात आती है कि ये जो महिला दिवस है, महिला दिवस पे ज्यादातर राजनीतिज्ञ जो हैं वो बिजी रहती हैं, सब कोई उनको लाता है। उनको ये लालच रहता है कि हमारा मान सम्मान होगा। नेताओं को जो बुलाता है उसको ये लालच होता है कि भाई नेता मुझे कुछ देकर जाएगा,
तो ये सम्मान जो सिर्फ दिखावा हो रहा है या वास्तव में एक बिजनेस चल रहा है, या वास्तव में सम्मान होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दिखावा हो रहा है। मुझे लगता है कि महिलाएं जब घर से निकलती है ना, अपना घर बार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पतियों का भी देखभाल करती हैं, अपने घर का, अपने सास ससुर का, तो पहले तो देखो आस पड़ोस वाली लेडीज ही कहती ये हैं। मैंने कई बार बुला लिया, उसके बाद सुनने में आता है यार बुलाया, इतना पैसा खर्च कर दिया, इसके मान सम्मान में देकर कुछ नहीं गए। तो ये जिनको फिर लेने का ही लालच है तो उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो जिनको देखो, हमें अगर पहले ही ये लालच होगा कि हाँ नेता आया हमें कुछ देकर जाए, तो वो नहीं। अगर हम ये दिखाएंगे कि हमने कुछ करा है तो हमारा मान सम्मान इसमें साबित ही रख देंगे, हमारे हाथ कंधे पे रख देंगे ना कि आपने बहुत अच्छा काम करा है, आप समाज के लिए कुछ काम कर रही हो, आप कोई महिलाओं के लिए। मैं रोज देखती हूँ, मेरे आस पड़ोस में लगाओ, चाहे कहीं गली मोहल्ले में लगाओ, मैं देखती हूँ कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती है। मैं कोर्ट केस देखती रहती हूँ कि 90% जब वहां पे केसेस आते हैं उसमें कितने सही और कितने गलत होते हैं। जब हम फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो मैं देखती हूँ कि जो महिलाओं के कानून भी बन चुके हैं उसका भी नजायज फायदा उठाया जाता है। तो मैं कहती हूँ जिस दिन गलत बलात्कार का इल्जाम कोई लगा के किसी को फंसा देगा, जब उनको सजा मिलेगी ना, तो शायद ये बलात्कार वाले झूठे केस जो है खत्म भी हो जाएंगे धीरे धीरे। तो मैंने बहुत चीजें इन चीजों को देखती रहती हूँ। एक बड़े तबके को न्याय नहीं मिलता और एक छोटा सा तबका इसका मिसयूज भी करता है। बिल्कुल मिसयूज करते हैं, इसीलिए जो बंदे के साथ हुआ होता है ना, तो वो बेचारा पिस जाता है, उसमें सुनवाई भी नहीं होती। जया जी, आप भी जाती हैं सम्मान समारोहों में, तो आपको कैसा महसूस होता है? कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि क्या होता है महिला दिवस। वही मैं पूछ साल रहा के था, महिला दिवस 365 दिनों में से एक दिन आप रखो महिला दिवस के नाम की। उस दिन आप महिलाओं को सम्मान भी दो, उनका आदर सत्कार भी करो, सब करो, पुरस्कृत भी करो। बाकी साल के 364 दिन उसी महिला का अपमान करते रहो, उसे नीचा दिखाओ, उसे बुरा भला कहो, समाज में इक्वालिटी की बात ना हो। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या पॉलिटिक्स हो, XYZ एनी फील्ड, क्या वहाँ पे यकीनन महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया जाता है या उस फ्रीडम से वो महिला काम कर पाती है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, इसके लिए आप 100% मर्दों को दोषी मानते हैं या महिला भी अपने आप में दोषी है? सबसे पहली बात है, जिस दिन एक महिला दूसरे महिला के सम्मान करना शुरू कर देना, इस महिला दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना पुरुष प्रधान से दबने की, ना किसी पुरुष से आश्रित रहने की जरूरत पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ी कमी है हमारे यहाँ पर कि महिला ही महिला का सपोर्ट नहीं करती है। ये घर से ही शुरू हो जाता है, सास बहू की नहीं बनती है, नंद भाभी की नहीं बनती। तो भारत में महिला दिवस की जरूरत पड़ती ही क्यों है? क्या जरूरत है? बाहर के देशों में वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, हर चीज बाहर की हमारी यहाँ चल रही है। फादर्स डे, वहाँ तो जॉइंट फैमिली नहीं होती है, साल में एक आध बार फादर मिलता है तो इसकी फादर्स डे बन जाता है, महिला दिवस बन जाता है। तो अभी महिलाओं की स्थिति क्या है हमारे देश में राजनीतिक क्षेत्र में, और आप आने वाले समय में आपको जो आपकी हो कि भाई इच्छा के ऐसा होने से स्थिति सुधर सकती है, आप फाइनल कमेंट में। अभी जो सिचुएशन महिलाओं की राजनीति में है, वो ये कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति है। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। महिलाओं को आगे भी किया जाता है, कैंपेनिंग में भी हर जगह रखा जाता है। एवरीवन कहते हैं ना, पहले उन्हें बूस्टअप किया जाता है, उसके बाद जब एक्चुअल उनको रिवॉर्ड देने का समय आए तो झट से हाथ खींच लो। आप अपने फाइनल कमेंट में बताइए कि महिला राजनीति को आप आज की डेट में किस नजरिए से देखती हैं? हालांकि काफी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन फाइनली आप कुछ कहना चाहें अपने राजनीतिक आका, जिसे कहते हैं आजकल तो आका ही सब यूज होता है, जो हमारे सीनियर लीडर हैं उनसे, कि यूज करने की चीज नहीं है हम,
हमें हमें जो अधिकार हैं वो छीनने ना पड़े। छीनते जानवर हैं। शेर भी अपना शिकार तब करता है जब उसको भूख लगती है, चिड़िया भी चीज तब मारती है जब मतलब भूख लगती है। इंसान ही सिर्फ एक अकेला ऐसा जानवर है जो अपने मनोरंजन के लिए भी शिकार करता है। तो क्या राजनीति में महिलाएं एक शिकार की तरह हैं? और महिला दिवस की शायद हमें जरूरत नहीं है, तो क्या कहती हैं आप? ये तो हम अपने पे डिपेंड करता है कि हम यूज हो सकते हैं या नहीं। मैं अपने आप पे देखती हूँ कि मैं अगर बेधक होकर चलती हूँ ना, तो जो जेंट्स लोग मेरे को देखना भी चाहते हैं ना कि बुरी नजर से भी देखें, तो उनको पता है कि हाँ अगर इससे हम कोई बात उल्टी करेंगे तो इसको जवाब देना आता है। तो अगर मैं चमचागिरी करूंगी कि मुझे इनसे कुछ लेना है, जैसे कोई बड़ी नेता बनना है, या मुझे कुछ इनसे ही हासिल होगा, आगे होगा, तो उनकी अगर चमचागिरी करती जाऊंगी तो फिर मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं यूज हो जाऊंगी। लेकिन मैं अभी तक 3 साल 4 साल हो गए हैं, तो शायद पता नहीं मैं इसीलिए यहाँ तक कभी बैठी हुई हूँ कि मैंने, लोग कई बोलते कि तू तो जिलाध्यक्ष है महिला की, तूने बहुत पैसा कमा लिया होगा। मुझे यही समझ में नहीं आती कि इसमें पैसा कैसे कमाया जाता है। कि मैं अगर प्रेसिडेंट हूँ तो क्या मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आई हूँ? नहीं, मैं यहाँ पे एक खर्चा तो होता है, फिर कैसे सरवाइव करते हैं? वही तो मैं बोल रही हूँ कि खर्चा होता तो है। जो पार्टी फंड आते हैं अगर वो वहां से तो कर देते हैं, और यहाँ के आगे जो हमारे नेता बने हैं वो अगर हमारे तक नहीं देते, तो वो मैसेज मैं वहां तक जरूर पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं को इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि छोटे, देखो घर वाले कोई भी इतने फालतू पैसे नहीं देता कि हम उनको भीड़ बनने के लिए जाएं तो हमें खर्चे देते जाएंगे। या तो वैसे फालतू फंडिंग का पैसा है किसी के पास तो उड़ाएं, कोई बात नहीं। तो जैसे हम मिडिल क्लास के भी लोग हैं भाई, हम तो उतना पैसा ही लगा सकते हैं जितना हमसे लगाया जाएगा। तो अगर कोई कहे कि नहीं भी अपने घर से ही तुम पैसा लगाते जाओ, तुम्हारा मान सम्मान भी ना हो, तो वो चीज मैं नहीं, मेरे से बर्दाश्त से बाहर है। महिला दिवस का औचित्य क्या है, ये थोड़े से शब्दों में ये है कि हम लोग महिलाएं पहले मैंने देखा था कि घरों से बाहर भी नहीं निकलती थी, घूंघट में भी रहती थी। अब तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। बच्चियां भी देखो पढ़ रही हैं, झुग्गियों में भी मैं जाती हूँ, उनको कोर्स भी करवाती हूँ। बच्चे बहुत हैं और महिलाएं भी। मैं देखती थी पहले जब मैं शुरू से घर से बाहर निकलती थी तो कुछ औरतें ही बैठी कहती थी ऐसे ही, पता नहीं कहाँ चली जाती है, कहाँ घूम के आ जाती है, मतलब कि कहाँ जाती है समझ में नहीं आती है, राजनीति में पड़ गई, राजनीति गंदी चीज है, ये वो है। लेकिन उनको जब मेरी जरूरत पड़ती है तो कुछ ना कहीं ऐसा हो जाता है तो मुझे फोन करती हैं, तो मैं जाती हूँ, तो फिर तो मेरी बड़ी वाह और शाबाश होती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मान सम्मान अगर तुम महिलाओं को दिल से दो ना, कि हाँ हमारी ये बेटी, या हमारी ये बहन, या हमारी बहू अगर घर से बाहर जा रही है तो हम इस पे गर्व होना चाहिए कि कुछ बन रही है, कुछ कर रही है, कुछ अच्छा ही कर रही है। तो मेरे को लगता है कि ये महिलाओं के लिए बहुत मान सम्मान होगा। जया जी, आखिर में कुछ कहना चाहती हैं? मैं इतना कहना चाहूंगी कि जिस दिन महिलाओं को एक्चुअल में बराबरी का हक मिल जाएगा, एक्चुअल में वो मान सम्मान मिलेगा उन्हें जो इसके लायक हैं, वो चाहे वो अपने घर से लेके दहलीज के बाहर तक हो, तब हकीकत में महिला दिवस मनाने का दिन आएगा। अभी जो महिला दिवस हम लोग मनाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये दिन दिखावे के लिए मनाना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, एक दिन का सम्मान, उसके बाद 364 दिन अपमान। बात कड़वी है लेकिन गौर फरमाए आप भी, जनता भी इस चीज से। थैंक यू। जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हमारे देश में जो पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं वो भी कहती हैं कि हमारा मान सम्मान नहीं होता। IAS ऑफिसर तक भी मैंने इसलिए रोते हुए देखा है कि मान सम्मान नहीं होता। घर तो क्या, बाहर भी, बाहर की जो नजरें होती हैं वो बड़ी तेज होती हैं, और ज्यादा खूबसूरत महिला हो तो उसके लिए वो राजू श्रीवास्तव ने चुटकुला बनाई दिया था। तो मैं उन सभी बड़े नेताओं से कहूंगा कि जो छोटे नेता हैं, जो स्ट्रगल करते हैं शुरुआत से, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीति का, और वो राजनीति में इसलिए आए हैं कि वो कुछ बेहतर कर सकें, लेकिन उन्हें जो राजनीति के अंदर आने के बाद पता चलता है कि राजनीति
समाज सेवा के लिए नहीं है, स्वार्थ सेवा के लिए है, तब बड़ा दुख होता है। और इस वजह से वो अपनी जो यात्रा है बीच में ही छोड़ देती हैं। तो इस यात्रा को वो ना छोड़ें, अच्छा कुछ कर जाएं, इसकी तरफ सोचना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जनता को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर होता है कि फिल्में वही बनती हैं जो जनता देखना चाहती है। अगर जनता गलत नेता ही पसंद करते हैं, वही चुनना चाहते हैं, तो गलत नेता ही आएंगे, और गलत नेता आएगा तो कोई अच्छा काम नहीं करेगा, गलत ही करेगा। ये बात गांठ में बांध लीजिए। तो महिला दिवस पर आप सबको, सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में महिलाओं की स्थिति सुधरेगी राजनीति के क्षेत्र में, और इनको इस्तेमाल करने की वस्तु नहीं समझा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी हमारे प्रोग्राम में आए, आपका धन्यवाद।